स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी किसके टीजीटी साइंस ईएमआरएस के एग्जाम्स की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। ये ए प्लस बी माइनस ये सब दिया हुआ है, मतलब रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस और ये सब क्वेश्चन दिया होता है। तो आपकी मेन इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, आपको इस पे ध्यान देना है। इसमें ए प्लस बी का मतलब है ए फादर है बी का, ए माइनस बी का मतलब है ए मदर है बी का, ए इंटू बी का मतलब है ए सिस्टर है बी का, ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए ब्रदर है बी का। तो आप इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन में इसको रखोगे तो आप देखोगे तो एस और पी का रिलेशन पूछा था कि किस प्रकार एस पी से जुड़ा हुआ है, तो ये है मदर्स मदर। ठीक है, एस जो है ना ये इसके माँ की माँ है। ठीक है, पी के माँ की माँ है एस। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पूरा स्टेटमेंट बेस्ड है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 3 स्टेटमेंट है, जितनी कैप्स हैं सारी सॉक्स हैं, जितनी फ्रॉक हैं वो सारे मास्क हैं, और जितने मास्क है सारे सॉक्स हैं। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में आपसे बोला हुआ है कुछ फ्रॉक जो है वो कैप हैं, कुछ मास्क कैप्स हैं। तो देखो कंक्लूजन में सम दिया हुआ है कि कुछ कुछ, लेकिन स्टेटमेंट में सब है। ऑल कैप्स आर सॉक्स, ऑल फ्रॉक आर मास्क, ऑल मास्क आर सॉक्स। तो यहाँ पे सम की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इस हिसाब से ना तो हमारा ए फॉलो करता है और ना बी फॉलो करता है, तो हमारे लिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें जो आप देखोगे ना वो आपको 12th प्लेस पूछा हुआ है, 12th प्लेस निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 7 प्लेस को आप यहाँ से ऐड कर दोगे तो निकालना है 12th पोजीशन इसके हाफ से। हाफ हम मान लेंगे आपको 9 को। 9 से अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें पोजीशन पे क्या है ए, तो आपका आंसर ए होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए आपका आंसर होगा। ठीक है, बीच की पोजीशन 9 से 7 और 5th को दोनों को ऐड करना है तो आएगा 12th प्लेस इसके यहाँ से। तो ये यहाँ कितने हुए 9 10 11 12, 12th प्लेस पे ए है, @ आंसर होगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कि क्लास 11th के फिजिक्स में 80% मार्क्स कितने बच्चों के हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 80% मार्क्स कितनों के हैं आपको ये बताना है। अगर क्लास में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80, तो आपके आगे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 और 2। तो इसमें बताया हुआ है 80% मार्क्स से ऊपर 45 बच्चे हैं और 80% मार्क्स के कम वो 30 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब 45 बच्चे वो हैं जिनके 80% से ज़्यादा हैं और 30 बच्चे वो हैं जिनके 80% से कम हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 75, जो या तो 80 से ज़्यादा है तो 80 से कम है। एग्जैक्ट वाले कितने हो गए, अगर टोटल 80 हैं तो 80 में से 75 माइनस कर दोगे तो 5 बच्चे वो हैं जिनके एग्जैक्ट 80% हैं, किसमें फिजिक्स में। तो अब आप नीचे के स्टेटमेंट देखोगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। ठीक है, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को सॉल्व करना पड़ रहा है इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भैरव अपने घर से चलता है। ये पूरा एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कि वो किस तरफ जाता है 100 मीटर लेफ्ट मीटर वेस्ट में, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर होगा वेस्ट में 50 मीटर की दूरी पे उसका घर है। मतलब ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके घर से जहां पर वो खड़ा है वो है वेस्ट की तरफ 50 मीटर में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कपड़े पहनती है तानिया। तानिया नाम की एक लड़की है जो अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनती है। ठीक है, मंडे संडे से लेके मंडे तक, मतलब पूरे वीक में अलग अलग दिन कपड़े पहनती है। तो लास्ट में इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो हमसे ये पूछा है वो किस दिन ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनेगी। ठीक है, किस दिन शी वियर्स ऑरेंज कलर टी शर्ट आफ्टर येलो कलर टी शर्ट। हमसे पूछा है कि ऑरेंज कलर की टी शर्ट वो किस दिन पहनती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा संडे को। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा देखेंगे तो आपका लास्ट में आंसर होगा कि संडे को वो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनती है। अगला क्वेश्चन है वो हमारा एजर्शन और रीजन का है। ठीक है, एजर्शन रीजन का है। एजर्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड डीजल व्हीकल ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तर्क यह है कि पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये भी ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन को नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका हमारा होगा
एज बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है एजर्शन को, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये इसका कंक्लूजन है। ये पहला वाला हमारा स्टेटमेंट है और ये 2 इसके कंक्लूजन है। हमें बताना है क्या ये इसको सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आप ये देखोगे कि जो सेकंड वाला है ना सिर्फ यही इसको फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन ट्रू। जो कंक्लूजन 2 है वही सत्य है, अर्थात ए वाला जो है ना ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे W जो है इससे बड़ा आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, इसमें इन सबको ना एक स्क्वायर में बिठाना है। ये टोटल 7-8 बंदे हैं, इनको ना स्क्वायर में बिठाना है। इसमें बोला है कि जो जो स्क्वायर पे बैठे हैं इनका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। ये 4 हैं जिनका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। और कोने पे कौन बैठा है, 4 बैठे हैं बाहर की तरफ और 4 का मुंह अंदर की तरफ है। ये जो बीच में बैठे हैं इनका मुंह कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। इनका मुंह अंदर की तरफ है। और के हमारा यहाँ पे है, इससे 3 यहाँ पे हमारा क्या है, ए है। फिर यहाँ पे हमारा जी है, फिर यहाँ पे हमारा क्यू आएगा, फिर यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे के लेफ्ट साइड में 2 में यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे हमारा एम और जी। ये जो पोजीशन है ना ये 2 चेंज हो सकती है, जी यहाँ पर भी आ सकता है और एम यहाँ पर भी आ सकता है। ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, बाकी सारी पोजीशन फिक्स हैं। ये डायग्राम आपको तब मिलेगा जब आप इसको स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपका ये डायग्राम आना था और हमारे से क्वेश्चन में पूछा है जो क्यू है, क्यू से इमीडिएट लेफ्ट में, क्यू का मुंह कहाँ है, बाहर को, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होगी और इसी के लेफ्ट में क्या है, डी बैठा है। तो इसका आंसर क्या था, डी हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए और कर दीजिए सॉल्व, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस 4 में से हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1 जिसमें डी आंसर था, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एजर्शन का, ठीक है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम है ये। इस डायग्राम में आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु बाय बोथ चंपक एंड नंदन बट नॉट सरिता, ठीक है। ये हमारा कुछ मैगजीन दिया हुआ है जो अलग अलग व्यक्ति खरीदते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चंपक है, नंदन है, सरिता है। ये पूरा कौन है, गोल वाला चंपक, स्क्वायर वाला कौन है, सरिता, ये ट्रायंगल वाला कौन है, नंदन का। तो ये पूछा है वो व्यक्ति बताओ जो चंपक और नंदन खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं। तो नंदन क्या है, ये, चंपक कौन है, ये दोनों मिलके, मतलब उसमें ये हिस्सा नहीं आना चाहिए। सरिता का हिस्सा कौन सा है, ये वाला, इसको हटा दो, इससे इधर का सारा हटा दो। ये आप अगर हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा और 3 नंदन में भी है, चंपक में भी है, तो 3 ही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम अब आप देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 3, 6, 9 और 12। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसका 3 है, ठीक है। तो एजर्शन के इतने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आने थे, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।